नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसको शुरू करने के लिए मैंने पहले काफ़ी YouTube पर सर्च किया कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये सीरीज रहेगी हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, क्योंकि पूरा सिलेबस हो जाने के बाद भी बहुत से बच्चों की यही समस्या होती है कि वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो उसको तो वो किसी तरह पास कर जाते हैं क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग नहीं करनी होती, लेकिन उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए हमारा जो ये इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, ये आपको आपकी अंतिम रूप से चयनित होने में काफ़ी मदद करेगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये पहला प्रश्न लेंगे इसी के अंतर्गत, और इस प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं? चर्चा कीजिए। ये प्रश्न यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। इंग्लिश में मैं एक बार रीड कर देता हूँ। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन डिस्कस। यानी हमें ये सीधा सीधा प्रश्न एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी 6th की एनसीईआरटी उठाएंगे तो पहला चैप्टर आपको यही दिखाई देगा। तो प्रश्न इसके अंदर बहुत ही साधारण पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या होती है कि हम इसको शुरू कैसे करें। तो किसी भी प्रश्न को शुरू करने के लिए 3 ही चीज़ होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं। तो ये होता है, सबसे पहले देना होता है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय या भूमिका भी इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है कि हमें उसकी मुख्य जो बातें हैं, मुख्य बातें वो लिखनी होती हैं। मुख्य बातों को लिखने के बाद, क्योंकि ये शब्द सीमा भी इसमें दी गई है कि ये 150 शब्दों में आपको पूरा करना है। मुख्य विशेषता के बाद हम फिर इसका एक निष्कर्ष लिखते हैं, यानी कि कंक्लूजन। निष्कर्ष लिखने के साथ ही हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगली स्लाइड में किस तरह से हमें इसकी भूमिका देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम पूरा अभी आपको बेसिक से शुरू कराना है। तो पूरा आंसर आपको लिख के दिखा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपने सभी ने पढ़ी होगी। उसकी नगरीय योजना जो है वो सबसे पॉपुलर है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो अपनी नगरीय योजना के लिए मुख्यतः जानी जाती है। इस तरह का हम एक इसका इंट्रोडक्शन देंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि हमें सब सीमा का भी ध्यान रखना है। फिर नगरीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं हम इसकी देख लेंगे। क्या विशेषताएं थी? सबसे जो मेन विशेषता थी इसकी, अगर उसकी हम बात करें तो उत्तम जल निकास प्रणाली। फिर बेहतर सड़क समकोण पर काटते हुए। जो ये बेहतर सड़कें थी, आज की भी आवश्यकता है या नहीं है, हम यहाँ पर अपना विचार करेंगे। जो ये जल निकास प्रणाली है, आज की भी समस्या है या नहीं है। जहाँ जल भराव होगा वहाँ गंदगी होगी, वहाँ बीमारियाँ पैदा होंगी या नहीं। जल भराव से हमारे जनजीवन व्यस्त होगा या नहीं होगा। तो इस तरह का हम विचार करेंगे। पक्की ईंटों से बने हुए मकान सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और उन्हीं को हम वर्तमान समय से इंटरलिंक करेंगे। प्रत्येक घरों में स्नान घर। क्या आज के समय में भी जब आज की सरकार हर घर शौचालय बनवाती है, तो क्या ये उससे इंटरलिंक नहीं दिखता आपको कि शौचालय हर घर की आवश्यकता है या नहीं? तो हम इन्हीं सब उदाहरणों को अपने आगे देखते हैं, किस तरह से हमें आगे प्रश्न में बढ़ना है। हम इसकी मेन बॉडी की बात कर रहे थे, और ये फिर देखते हैं कि संस्कृति के स्तर पर इसके क्या आधार रहे इस सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संस्कृति के आधार पर अगर हम बात करें तो मात्र सत्तात्मक समाज था।
यानी कि जिसमें मोहनजोदड़ो से ये नर्तकी की मूर्ति वहाँ से एक हमें प्राप्त होती है, इसका उदाहरण भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। शिव की आराधना के हमें साक्ष्य मिलते हैं, आदि शिव की उसी समय से उपासना दिखाई जाती है। पशुपतिनाथ की प्रतिमा के साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बहुदेववाद की प्रथा भी हमें वहाँ देखने को मिलती है। कोबड़ वाले बैल का भी हमें प्रमाण मिलता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। इसी के बाद अगर हम देखते हैं कि हमें इसका किस तरह से एक निष्कर्ष दे देना है, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा भी है, उसका भी ध्यान रखना है, और फिर उसको हम वर्तमान समय से जोड़ते हुए इसका एक निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष जो होना चाहिए वो सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली लाइन हमने क्या पढ़ी थी वो भूल जाते हैं, और अंतिम लाइन कितनी दमदार है उसके आधार पर हमको नंबर मिलते हैं। वर्तमान समय में भी भारत सरकार द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय एवं सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण दे सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना का उदाहरण दे सकते हैं, हर घर जल योजना का उदाहरण दे सकते हैं। अभी आपको एक उदाहरण बताया था कि शौचालय बनवाए गए, उसका उदाहरण दे सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उदाहरण दे सकते हैं। और ये योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा ऐसी ही अन्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें यह याद आज के समय में विकास करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह की जो हमारी ये स्ट्रक्चर है इसको हम ध्यान में रखेंगे, और हम फिर एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रश्न था और इस प्रश्न का हमें किस तरह से उत्तर लिखना है। कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा प्रश्न आया, यूपीएससी 2014 में पूछा गया, और यूपी पीसीएस का भी अगर आप देखेंगे तो जिस ईयर से 2018 से उसमें मेंस शामिल किया गया है उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय योजना से प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे सभी प्रश्न यूपीएससी और यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आपको सिखाए जाएंगे, और हम आशा करते हैं कि इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखें कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय यानी कि विनम्रता को पैदा करती है। इसलिए अहंकार ना करें कि हमें सब कुछ आता है, और अपना इसी तरह से अपनी ये तैयारी करनी है। और इसी तरह से हम आपको आगामी रोज एक प्रश्न डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे जब छोटे छोटे कदमों से आप चलना शुरू करेंगे तो अपनी सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि क्या है कि जब किसी भी एक बड़े से बड़े भवन को आप देखते हैं तो कभी ना कभी उसकी शुरुआत एक छोटी ईंट से होती है। तो इसी तरह के विचार और भावों को हम प्रकट करते रहेंगे। आगामी वीडियो में आपको ऐसे राइटिंग हो, आंसर राइटिंग हो, किसी भी अन्य समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो हमारे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, ये हमारा एक नंबर है 9258579916। तो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, हमारी एनसीईआरटी कक्षाओं से जुड़ने के लिए जो हमारे एसके गोस्वामी सर जी के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़ने के लिए, और अन्य यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।